आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखे, शिबा इनु 1 रुपया कब जा सकता है। और हम बॉन्ड के बारे में, इसका जो शिबा का कॉइन है बॉन्ड, दोनों का शिबा और शिबा का बॉन्ड, दोनों इसके विषय में आज फुल प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे। आप सबों के मन में बहुत ज्यादा सवाल होगा, ये 1 रुपया कब जाएगा, 100x 1000x, बहुत सारे हैं। कहने मतलब बॉन्ड कितना दे सकता है प्रॉफिट, शिबा कितना जा सकता है, नहीं जा सकता है, कब किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है, टोटल सवाल का जवाब आपका मैं इस वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स, पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो पर लास्ट तक। मैं कुमार आशिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी, क्या आप क्या सोचेंगे आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चाहे तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। वहां मैं क्रिप्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट होता है सिर्फ वही पोस्ट करता हूँ, कोई ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। या तो कभी कभी कॉइन किसी को बाय या सेल करना होता है, मैं आपके साथ वहां शेयर कर देता हूँ, या तो फिर जो वीडियो शूट करता हूँ सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे करता हूं ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। तो हो सके वहां आप इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देर नहीं करते हुए आप लोग और हम सब मिलकर एनालाइज करते हैं कि शिबा 1 रुपया कब जा सकता है, बॉन्ड कितना प्रॉफिट दे सकता है, 1 रुपया जा सकता है या नहीं जा सकता, टोटल चीज इस बोर्ड पे समझेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आप यहां से बिना स्किप किए हुए देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई पैसा तो करता नहीं, ना चार्ज करता है, आप हमें फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब जानते हैं और देखते हैं क्या क्या कितना हो सकता है। तो यहां सभी नजर हटाइएगा ना, सीधा जानिए, तभी आपको पता चलेगा शिबा को हमको खरीदना है या नहीं खरीदना है, बॉन्ड को होल्ड करना है, किसको करना आपको पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात शिबा का अगर बात करें तो फ्रेंड्स सब सप्लाई में 1 ट्रिलियन में है और वो मिलियन में सप्लाई है। और सप्लाई पे मुझे नहीं जाना है, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया हूं कि सप्लाई पे मत जाइए कभी, ठीक है। अब कहां जाना ये आपके साथ शेयर करता हूं। अभी अगर प्राइस देखेंगे शिबा का 50 यानी पॉइंट के बाद 50 और 78 के सीरीज पे चल रहा है, वहीं बॉन्ड का पॉइंट के बाद 70 सेंट पे चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसका मार्केट कैप का, तो ये 4.5 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है शिबा इनु का। अब बॉन्ड का है 160 मिलियन मात्र, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपका सवाल का जवाब ये है कि आपका सवाल है कि 1 रुपया कब तक जाएगा। बहुत सारे लोग ना हजार यानी 10 हजार कॉइन खरीद के रखे हैं, 10 लाख 20 लाख खरीद के रखे, वो सोच रहा है 1 रुपया चला जाएगा तो हमारा उतना पैसा हो जाएगा। सबका ये सवाल ज्यादा अक्सर आता है, छोटे छोटे जो कॉइन को खरीद के रखता है कि अभी इतना प्राइस है, अगर 1 रुपया चला जाता है तो हमारा डॉलर इतना बन जाएगा, इतना पैसे हो जाएंगे, सबको ये होता है। बट फ्रेंड्स जाएगा कैसे, ये आपके साथ आपको जानकारी होना चाहिए। अब चलिए मैं पूरा बताता हूँ, क्यों बहुत दिन का बाद में वीडियो शिबा और ला रहा हूं इस पर, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूं कमेंट या बहुत सारे सवाल इस सब के लोगों के मन में आता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं 1 रुपया। देखिए 1 रुपया अभी डॉलर में अगर देखेंगे तो पॉइंट के बाद 012 डॉलर अगर देखेंगे तो वो 1 रुपया होता है। अगर आप जाके गूगल करेंगे जो भी 1 रुपया, अब इतना 1 रुपया जाने का मतलब पॉइंट के बाद 012, इसका प्राइस यहां से यहां है। तो अगर इसमें निकालने के लिए फ्रेंड्स इसको हम 1500 से गुना कर देंगे, यानी 1500x प्रॉफिट अगर शिबा देगा, 1500 गुना अगर इसका मार्केट कैप, 1500 गुना इसका प्राइस होगा पंप, तभी आपका ये पहुंचेगा 1 रुपया। बट अब ये क्या 1500 गुना जा सकता है? अब इसमें हम सवाल करते देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1500 गुना जाने का मतलब इसका मार्केट कैप अभी है 4 बिलियन, 4.5 बिलियन के आसपास। अब 1500 गुना अगर इसमें कर देंगे तो करीब करीब इसका मार्केट कैप सिर्फ शिबा को होना चाहिए 6 से 7 ट्रिलियन मार्केट कैप, 6-7 ट्रिलियन, जो कि ये फिलहाल तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिटकॉइन का भी 650 से और 700 के बीच चल रहा है। सिर्फ बिटकॉइन जो कि उतना बड़ा है वो किंग है। तो शिबा पैसा उसमें आता है फ्रेंड जिसका यूज केस यूटिलिटी मजबूत हो। बिटकॉइन को सबको पता है वो सोना है, उसको हर कोई इन्वेस्ट करता है, हर कोई अभी देखिए उसमें सबको इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वसनीय है, भरोसामंद है, इसलिए दबा के पैसा जितना लगाना है लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें हम नहीं लगा सकते, लोग इसमें डरते हैं, इसलिए पैसा आना चाहिए तभी ये 7 ट्रिलियन नहीं होगा। जब उतना काम करेगा तभी तो इसमें कोई इन्वेस्टर आएगा, 7 ट्रिलियन इसमें पैसा लगाएगा। उसके पहले अभी शिबा से बढ़िया कॉइन है, अगर देखा इथेरियम पे भरोसा करेगा लोग, सेकंड बिटकॉइन के बाद इथेरियम पे है, और भी है, सोलाना है, बहुत ऐसे कॉइन है जो कि इन्वेस्ट करने के लिए व्हेल्स को उसमें जरूरत है। शिबा के पास अभी कोई ठीक नहीं, इसका कोई यूटिलिटी यूज केस, अभी सीवेरियम आया है, वो भी धोखाधड़ी से क्या क्या कर करके कितना बार अभी उसका सही से कुछ लॉन्च नहीं हुआ। तो शिबा में अभी इसमें फिलहाल 1500x यानी 7 ट्रिलियन मार्केट कैप होना इम्पॉसिबल है, ये आप दिमाग में लगा लीजिए। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स अब आपका रहेगा सवाल, बर्निंग कर दे, आपका मन में होगा बर्न कर देगा शिबा, ट्रिलियन में मार्केट है
तो आज का तो मैंने आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, बर्निंग से कुछ नहीं होता है, सप्लाई पे मत जाइए। उसका दो चीज देखिए सिर्फ, अगर कॉइन में किसी इन्वेस्ट करना हो। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हूं, थोड़ा छोटा छोटा में नहीं आ रहा है, अब देखिए गौर कीजिए। पहला है सप्लाई पे नहीं जाना है हमको, कितना सप्लाई जाने दीजिए, सप्लाई लाख करोड़ ट्रिलियन क्वाड्रिलियन जिसमें है उससे मतलब नहीं, रहने दीजिए, सप्लाई से कुछ होता नहीं। दूसरा बात करेंगे बर्निंग, बर्निंग से भी कुछ नहीं होता है, जितना करना है करने दीजिए डेवलपर को। बर्निंग क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, उसका यूज केस देखिए, यूज क्या क्या हो सकता है। बिटकॉइन का यूज पेमेंट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यानी बहुत सारे इधर उधर एक देश से दूसरे देश में बिटकॉइन थ्रू भी बहुत सारे लोग देता है। बिटकॉइन का एटीएम है, अगर आप सिंगापुर वगैरह विदेश अगर अमेरिका वगैरह जाते हो तो एटीएम यूज कर सकते हैं, पैसा पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि सीबाक भी कर सकता है, बट इन्वेस्टर उसमें एक तरह करेंसी भी होता है, किसमें ज्यादा भरोसा है, किस चीज में ज्यादा भरोसा है, तो लोग ज्यादा बिटकॉइन में करता है। तो वहां पे यूज केस देखना पड़ेगा आपको, यूज उसका किस किस में हो रहा है। अगर यूज होगा तभी लोग उसे बाय करके होल्ड करेगा। और उसका देखना है क्या, प्लस टीम उसका कैसा है, टीम कैसे काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर देखना है। यूज केस सबसे पहले, और तीसरा देखना है फ्रेंड, चौथा जो है मार्केट कैप उसका कितना है। अब आप बिटकॉइन में पैसा लगा देंगे 10,000 रुपया, 1,000 रुपया लगा देंगे बिटकॉइन में, आप बोलेंगे हमारा 10 गुना कर देगा, तो ये तो एक इम्पॉसिबल वाली बात होता है। हाँ इन फ्यूचर में हो सकता है, 10 साल 20 साल लग जाएगा, लेकिन आप सोचें 1,000 का 10,000 करने के लिए उसका 7 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन बिटकॉइन का मार्केट कैप खुद का होना पड़ेगा, जो कि अभी वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 1.3 यानी 7 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये फिलहाल आपको देखना पड़ेगा, मार्केट कैप होना चाहिए उसका कम, टीम वर्क होना चाहिए अच्छा कॉइन खरीदने के मामले में देखिए, और उसका यूज केस होना चाहिए दमदार, उसका प्रोजेक्ट दमदार होना चाहिए। ये 3 चीज आप देखेंगे तभी कर सकेंगे। अब सप्लाई से मैटर क्यों नहीं करता है, देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई लोग लाता है किस लिए, मार्केटिंग करने के लिए। सीबा के पास अब देखिए बर्न एक उसी में आ जाता है बर्निंग। बर्निंग क्यों करता है लोग, यहां पे एक समझने वाली बात है फ्रेंड्स। अगर किसी कॉइन का सप्लाई 10 बिलियन है, यानी 10 बिलियन किसी कॉइन का सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई में मात्र 1 बिलियन है या तो 2 बिलियन है सर्कुलेटिंग सप्लाई में, और प्राइस जो भी चल रहा है चल रहा है। अब जो बर्निंग क्यों करता है, इन्वेस्टर को लाने के लिए, एक हाइप बढ़ाने के लिए कि बर्न होगा तो प्राइस पंप हुआ। लेकिन आपको बहुत, मेरे अगर पुराने फैमिली में बहुत ऐसे वीडियो में बताया हूं कि बर्निंग से कुछ नहीं होता है। बर्निंग करने से कॉइन का प्राइस नहीं बढ़ता है। अब बर्निंग ऑनर इसका कौन सा बर्निंग करता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई मान लिया 2 बिलियन है मान लिया जाए, और बचा कितना 10 बिलियन में से 8 बिलियन, 8 बिलियन को वो बर्न कर सकता है पूरा का पूरा। लेकिन यहां करता क्या है, आज 1 बिलियन करेंगे, 10 महीने बाद वो करेंगे, फिर बर्निंग पेमेंट वही 8 बिलियन में वो कर सकता है। या तो जो लॉक रहता है, यानी 8 बिलियन लॉक रहता है, उसको अनलॉक करके चाहे तो सप्लाई सर्कुलेटिंग में डाल सकता है, 3 बिलियन 2 बिलियन की जगह 3 बिलियन बना सकता है। बट वो करेगा कौन, जो लॉक है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में, उसी को उतना ही बर्न कर सकता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई का बर्न नहीं कर सकता। उसी तरह सीबा का लोग कहते हैं बर्निंग करो, 1 बिलियन देख सुने होंगे कि आप 1 बिलियन बर्निंग हो रहा है, आज 2 बिलियन बर्निंग किया, ट्रिलियन में सप्लाई 2 बिलियन कर रहा है, 3 बिलियन कर रहा है, उससे घंटा इसका कुछ होने वाला है। ट्रिलियन में इसके पास कौन सा बर्निंग है, जो लॉक में पड़ा है। अब सर्कुलेटिंग ये सप्लाई बर्न नहीं कर सकता, ये दावे के साथ मैं करता हूं, ये आपको भी पता होगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई से अगर वो बर्न करता है, प्राइस यूं उड़ेगा, लेकिन पागल थोड़ी ना अपना कॉइन जला देगा। वो जलाएगा वही जो यूज में नहीं, यानी सर्कुलेटिंग में नहीं, जो लॉक में है यानी सर्कुलेटिंग से बाहर है, उसी को जला सकता उतना ही। और जो फिर यहां से अगर लॉक अनलॉक करके उसमें डालेगा, जो भी मान ले 2 बिलियन की जगह 1 बिलियन और डालेगा, 3 बिलियन कर देगा, बट 3 बिलियन को अब नहीं जला सकता। वो जो नहीं है सर्कुलेटिंग से, उसी को जला सकता है वो। तो वही को जलाने के लिए सीबा के पास बहुत कॉइन है, ट्रिलियन में। थोड़ा थोड़ा आपको लोभ देता है कि मैं आज बर्निंग कर दिया, ये कर दिया, घंटा कुछ होने वाला, ऐसे से सब कॉइन लाता है बर्निंग से, लेकिन बर्निंग से होता कुछ नहीं, आप ध्यान से रखिएगा। तो हमें ना सप्लाई पे जाना है ना बर्निंग पे जाना, हमें कहां जाना है, उसका यूज केस जो मैंने बताया, उसका मार्केट कैप कम होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, यूज केस होना चाहिए कॉइन का। तो यूज केस देखा जाए सीबा तो अभी फिलहाल हमें कुछ नजर नहीं आ रहा उतना। सिबेरियम आया तो उससे, अब यहाँ एक चीज और आता है कि आपको उसका वो देखना पड़ेगा कि कंपटीशन भी तो मार्केट में है। अगर देखा जाए सीबा के अलावा बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन है, हम यहाँ पे काम क्यों करेंगे। बीएनबी बाइनेंस पे भी काम कर सकते हैं, इथेरियम का है, बहुत ऐसे सोलाना है, और भी ऐसे ऐसे। अगर इससे बेहतर सर्विस वो देगा तो हम सीबा में क्यों इन्वेस्ट करेगा लोग, सीधी सी बात। आप अगर देखेंगे अभी सोलाना कितना जल्दी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोलाना में क्यों बढ़ रहा है। सोलाना जो इसका ब्लॉकचेन मजबूत है, दमदार, एनएफटी वगैरह बहुत सारे ऐसे इसमें पैसा लगाए बड़े बड़े इन्वेस्टर का, तो सोलाना पे लोग ट्रस्ट करता है, उसमें लोग ज्यादा पैसा लगाता है। इस पे हम क्यों जाएगा, एक रीजन हो गया पैसा ना आने का कारण, इसमें नहीं आएगा। इसमें अभी पैसा सिबेरियम का पता है क्या क्या हो रहा है, तो इसमें नहीं आएगा पैसा उतना, मेरे उम्मीद। और रही बात फ्रेंड्स, एक जमाना भी होता है। शुरुआत में सीबा बहुत लोगों को लाखपति करोड़पति बनाया होगा, मैं मानता हूं बनाया, प्रॉफिट दिया जिसने शुरुआत में लिया,
बट ऐसा नहीं कि आपको पता है, अगर क्रिकेट का देखेंगे पहले धोनी था, उस पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद फिर आया धोनी, महेंद्र सिंह नाम कमाने वाला, फिर उसके पहले कपिल देव था, उसके बाद अब कोहली है। इसी तरह जमाना बदलते जा रहा, शिवा का टाइम गया, अब उसके बाद मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, मीम कॉइन बहुत आ गया। फ्लोकी अभी देखिए हंगामा मचा के रखा है, फ्लोकी। तो कहने का मतलब जमाना भी होता है, आपको टाइमिंग भी देखना पड़ेगा कि किस कहां पे हम कब खरीद रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जो पहले बुल रन में वो लोग शिवा उनु सब तहलका मचा रखा है, अब वो लोग फिर से तहलका मचाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मचाएगा तहलका तभी जब वो अच्छा काम करेगा, जैसे सोलाना हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, वो काम करेगा, वो एनी टाइम राजा रहेगा। बट ये नहीं रह सकता, इसका अब यूज केस पे काम करने पे डिपेंड करता है कि अगला नेक्स्ट बुल रन में ये काम कर सकता है कि नहीं तो हालांकि बहुत ऐसे कॉइन आ गया, अब एप्टॉस आ गया, और भी साइबर हो गया, हुक्ड हो गया, बहुत ऐसे कॉइन आ चुका है आपकी नेक्स्ट बुल रन में दिखाने के लिए। इसलिए न्यू प्लेयर को भी लोग सजेस्ट करेगा। पहले जब शिवा था उस वक्त कॉइन नहीं था ज्यादा, आज कॉइन ज्यादा लॉन्च होते जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको चला जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर आने का बहुत सारे मतलब भी होता है यूज केस के हिसाब से। तो इसका 7 ट्रिलियन मार्केट ना होगा ना कभी 1 रुपया देगा। अब रही बात फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? आपको प्रॉफिट से काम रखना है फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिए ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल का जो ट्रेडर है ना सिर्फ ट्रेडिंग डेली करता है और कमाता है। पहले का अब जमाना गया कि लॉन्ग टर्म, अब ट्रेडर ज्यादा है, खरीदता है, सेल करके निकल जाता है, प्रॉफिट होता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने कोई नहीं जाता आजकल, इसलिए वो भी एक सिचुएशन है। अब आपको इसमें देखना है हमको 100x 10x 20x कौन कॉइन देगा। अब मैंने इसलिए शिवा को भी लाया और बॉन को भी लाया, ये दोनों अगर कौन ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो एक बार याद रखिए फ्रेंड्स, जब शिवम अगर आप 1000 रुपया लगाए, हम बॉन में लगाए, तो ज्यादा हमें बॉन ही देगा। क्यों? इसका मार्केट कैप 160 मिलियन है, इसका बिलियन में है। अगर सोचिए शिवा ये ऑल टाइम हाई भी छूता है, अगर 1000 आप 1000 इसमें इन्वेस्ट कीजिए, 1000 मैं इसमें करता हूँ, या अभी कर लिए 1000 दोनों में, फायदा कौन देगा? अगर ये बुल रन में ऑल टाइम हाई भी ये शिवा लगाता, उम्मीद है कि लगा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा इसका कोई खासियत नहीं है। तो 4 बिलियन मार्केट कैप अभी है, तो ऑल टाइम हाई 40 बिलियन गया था पहले 21 में, तो 40 बिलियन गया, तो ऑल टाइम हाई भी छूएगा तो 10x आपका प्रॉफिट देगा। यानी कि ऑल टाइम हाई छूता है तो आपको 10x का प्रॉफिट दे सकता है शिवा, 1000 का 10,000 बना सकता है। वही अगर बॉन का, ये न्यू कॉइन है, अगर ऑल टाइम हाई ये छूता है तो इसका जब भी शिवा कुछ करता है, पंप करता है, कुछ भी सिविरियम से रिलेटेड आता है, तो बॉन्ड जरूर पंप करता है। अगर ये 10% भागेगा तो 50% पंप कर जाएगा। अगर ये इतना दे सकता है, इसका मार्केट कैप 160 मिलियन है, अगर 1 बिलियन भी हुआ तो आपको 7x यानी 7x, 2 बिलियन हो गया मार्केट कैप को, जरूर 10x हो गया इसका। अगर इतना बिलियन हो जाएगा मार्केट का, सोच लीजिए 40 बिलियन इसका हो जाएगा, तो आपको 300x का प्रॉफिट दे सकता है। यानी ज्यादा प्रॉफिट यही देगा, मार्केट कैप कब है। और इसका एक चीज क्या है फ्रेंड, जब शिवा ये थोड़ा सा कुछ सिविलियम से हाइप कुछ आता है ना, इससे ज्यादा पंप आपका ये करेगा। और बॉन्ड क्यों मार्केट कैप कम है, अगर सिविलियन में अच्छा कुछ होता है तो बॉन्ड आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अगर बॉन्ड का अगर आप होल्डर से आप उससे यानी ज्यादा आपको ट्रस्टेड है बॉन्ड, तो अब मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था कि आप इसे अभी खरीदने का टाइम है, आप खरीद लीजिए। अब देखिए क्यों, इसका अगर इस तरह लाइन चल रहा है, आप देख पा रहे हैं सपोर्ट, अब ये पंपिंग डंपिंग कर रहा है, और इसका जो पॉइंट के बाद 70 सेंट है ना, इसका जो इतना डॉलर पे जो चल रहा है इसका प्राइस, एक स्टेबल यहाँ पे खरीदने के लिए बनता है, क्योंकि इसने ये अभी तक तोड़ा नहीं नीचे, अभी 1 साल से देखेंगे नहीं तोड़ पाया, तो एक स्ट्रॉन्ग इसका मजबूत है यहाँ पे। तो आप चाहे तो बॉन्ड में नहीं एंट्री लिए तो आप यहाँ एक ले सकते हैं। अब प्रॉफिट कब देगा, जब सिवेरियम में कुछ आता है, कुछ अपडेट, तो शिवा पंप करेगा, तो बॉन्ड जरूर करेगा, बॉन्ड सबसे ज्यादा देगा। इसलिए हमारे हिसाब से शिवा को होल्ड ना करके आप बॉन्ड को उसके बदले होल्ड कर लीजिए। उसी का कॉइन है, ये पंप करेगा वो करेगा, इससे ज्यादा बॉन्ड देगा। तो बॉन्ड अभी खरीदने लायक है, बट खरीदना कब है, थोड़ा सा बीटीसी, जब भी कोई कॉइन खरीदिए तो बीटीसी को जरूर नजर में रखिए, क्योंकि बीटीसी अगर हाई पे चला गया, अभी जैसे अभी 34,800 के आसपास चल रहा है, जब देखिए बीटीसी नीचे कगार पे 34,34 पे आ गया है, जैसे वो नीचे की साइड आ गया, तभी किसी कॉइन में एंट्री लिया कीजिए। हर कॉइन में जिसमें एंट्री लेना हो, बिटकॉइन को देख नजर में रखें, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर बिटकॉइन नीचे आ रहा है, नीचे टाइम पे सपोर्ट बना रहा है 34,000 पे, उसी वक्त फटाफट जिस कॉइन आपको पसंद है उसमें एंट्री लिया कीजिए। ये हो गया फ्रेंड्स। तो कोई मायने नहीं रखता है, आपको जाना है मार्केट कैप, और इसमें आपको सप्लाई से मतलब क्या, 1 रुपया जाए या ना जाए, तो जाए 1 रुपया अगर मान बर्निंग करके 1 रुपया थोड़ी पहुंचा देगा, तो आपका माइग्रेट भी कर देगा, तो भी आपका कॉइन पैसा उतना ही रहेगा, भले आपको डॉलर देगा। 10,000 रुपया लगा के रखे हैं, माइग्रेट भी करके आपको देगा, आपको 10 रुपया यानी दिखाई देगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइग्रेट करने से। तो आपको ध्यान देना है, हमको मल्टीप्लाई करके पैसा कौन देगा, प्रोजेक्ट सच्चा है, किसमें लगाना है, तो आपको बॉन्ड में लगाना है, मेरे पर्सनल, बाकी आप जिसमें लगा सकते हैं। शिवा भी दे सकता है,
2x 3x 4x 5x का दे सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इतना तो दे ही देगा। बट सोचेंगे 100x ये मुश्किल, 100x के लिए आप फिर दूसरे कॉइन में एंट्री मार सकते हैं, न्यू कॉइन जो बहुत सारे आ चुका है। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट था, ये एक वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम है आपके साथ किसी भी कॉइन का अपडेट कराना, उसका खासियत बताना, उसके विषय में जानकारी देना एजुकेशन पर्पज से। बाकी इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई रिस्क होता है, कभी पैसा आपका जीरो हो सकता है, कभी भी आप हीरो बन सकते हैं। उम्मीद है ये बात आप माइंड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।